तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर के कैब में लेटा पड़ा था और भूख के मारे पूरा का पूरा परेशान था। सोचता है कि नहीं सो सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता। मैं वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं कल सीनियर बदर उमिन के हाथों से किसी तरह से बच गया, वरना मैं तो मर ही जाता। और अब जाकर बताया जाता कि एक्चुअली में पिछले दिन हुआ क्या था। अपना एमसी भाग निकला था, जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर सीनियर बदर भी बोलते कि अरे भाई तू भाग कहाँ पर रहा है? मैंने बोला था ना कि तुम्हारे लिए फास्टिंग वाली पिल बना दूंगा, तो फिर बता तू जा कहाँ पर रहा है? ये बोलता कि कहीं और नहीं, बस ऐसा समझो कि मेरे तरफ से इमरजेंसी वाली गुड बाय। और फाइनली भाग जाता है। सीन चेंज होता है इधर, जहाँ पर अपने एमसी भूख के मारे इन सारी बातों सोचकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा लेट हो गई, मैं किसी को परेशान नहीं कर सकता कि मुझे फास्टिंग वाली पिल चाहिए, पर क्या करूं, मुझे भूख बहुत ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन समझ में कुछ घंटा भी नहीं आ रहा। वैसे भी आज का तो छोड़ ही दो, अगर खाने की बात है ना तो मैंने कल खाया था, वो भी सुबह सुबह, और अब माँ कसम मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। फिर क्या, वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से गुफा का दरवाजा कोई तो खटखटाता है। एमसी सोचता है क्या ये कौन है? नहीं, मैं जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जिससे ये होगा कि बाहर कोई भी हो, जैसे उसको पता चलेगा नहीं कि अंदर कोई नहीं है, वो वहां से निकल जाएगा। लेकिन क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये बोलेगा अपने एमसी सच्ची में दरवाजा खोल देता है और दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि ये बोल के एक बुढ़ा था, जिसको देखते हुए अपने एमसी भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि आप कौन है? लेकिन बुढ़ा भी साला एटीट्यूड वाला था, डायरेक्ट नहीं बोलता बल्कि ये बोल के वॉइस ट्रांसमिशन से बोलता है कि मेरा नाम है उजी। और रही बात ये बुढ़ा कौन है, तो हाँ, ये बुढ़ा विंडो सेट का 7वां एल्डर है। बोलता है कि मेरे एक डिसाइपल ने बोला कि कल तुम मेरे माउंटेन पे आए थे, क्या ये सही है? अगर हाँ तो फिर ये लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अगर आए होगे ना तो इन दोनों के लिए ही आए होगे। इनमें से एक है फास्टिंग पिल और दूसरा है हीलिंग वाली बोतल, समझे? और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर अगली बार तुम पिल कंट्रोल पीक पे आओ ना तो उमिंग के पास मत जाना, और हाँ, वेंडा, किंग कॉन्ग, लोंगिया, इन तीनों के पास भी मत जाना। एमसी सोचता कि है नहीं जाना, ये बुढ़ा खुद बता रहा है कि मेरे आदमी के पास मत जाना। बुढ़ा भी लाइक खैर छोड़ो वो सब, अगर तुम्हें सच्ची में किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना। और ये सुनकर अपने एमसी पूरा का पूरा चौंक जाता है। बोलता है कि सबसे पहली बात भसड़ पप्पू ये बता कि अगर तू इतना खतरनाक लेवल का माउंटेन चलाता क्यों है? और हाँ साला तू 7वां एल्डर है ना, तो फिर बता आज तू बता ही दे, इतना खतरनाक लेवल का डिसाइपल तू क्यों पाल रहा है बे? और ये जो चीज थी, ये चीज अपने एमसी उस बुढ़े को नहीं बोल रहा था, बल्कि ये बोले कि मन ही मन बोल रहा था। इधर बुढ़ा भी जाते हुए बोलता है तो ठीक है, अब जबकि मैंने तुम्हें सारा का सारा पिल दे दिया है, तुम्हें चला यहाँ से। मेन कैरेक्टर ठीक है, अपना ध्यान रखना। और गुफा के गेट को बंद कर देता है, तभी फटाक से उसका ध्यान अचानक से दोनों बोतलों की ओर जाता है, जहाँ पर ये भी अपनी फास्टिंग वाली पिल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि अगर मैं नहीं खाया ना तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मुझे खाना है, मुझे अपना पेट किसी भी तरह से भरना है। और हाँ, उस फास्टिंग पिल को खाते हुए सच्ची में एक और बात सोचता है कि चिंता की कोई बात नहीं, अगर ये पिल सच्ची में पॉइजनस निकली तो मेरे पास हीलिंग पिल है ना। और ये बोलकर इनफैक्ट ये बोले कि उस फास्टिंग पिल को खाने के बाद उसका पूरा ध्यान हीलिंग पिल की बोतल की ओर ही था। शक था अपने एमसी को कि उसने सच्ची में कोई जहर तो नहीं खा लिया ना। और इसी तरह से करते करते हीलिंग पिल की बोतल को देखते देखते साला पूरा 10 मिनट बीत जाता है और अपना एमसी ये देखकर पूरा खुश, बच गया यार, इसमें जहर नहीं थी। अब जाकर अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये लगा था कि सच्ची में मैं भूखे मारे मर जाऊंगा, लेकिन भला उस बुढ़े का जो कि यहाँ पर आया और मुझे फास्टिंग पिल के साथ हीलिंग पिल भी देकर निकल गया। मजा आ गया, माँ कसम। पिल को खाने के बाद मेरे मुंह में तो टेस्ट है। और अब जबकि मेरे पास सच्ची में बहुत सारे फास्टिंग पिल है, तो क्यों ना मैं अपना पूरा फोकस रीडिंग और स्क्रिप्चर पवेलियन में दे दूं। थोड़ा मोड़ा लेक्चर सुन लेता हूँ और कल्टीवेशन भी तो करना है। और ये सोचकर भागते हुए गुफा के बाहर निकले जा रहा था कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं तेरी माँ का। अब बात है 1 महीने बाद तियानवें पी के जानटेन हॉल में, और यहाँ पर अपने एमसी खड़ा था। बोला जाता है कि ये जो दाऊद जानटियान है ना, इसी ने 23,000 साल पहले इस विंडो सेट को बनाया था। और ये हेवनली वेनरेबल गुइवान तकरीबन 100,000 साल पहले, जो कि एक छोटा मोटा सा फैक्शन था जिसको इसने सेक्ट बनाया था, और वो सेक्ट यही है विंडो सेक्ट, यानी कि ये बोले कि विंडो सेट का न्यू रखा गया था। अब बात है तीसरे की ओर, डाउनलोड हनाई। इसका अलग ही फंडा था, साला 50,000 साल पहले डूबते हुए सेट को ऊंचाई तक ले गया था ये। हमारा एमसी सोचता है गुड, इतनी नॉलेज काफी है, लाइब्रेरी में पढ़ने का साला फायदा हो रहा है ना। सभी आवाज आती है कि लुयांग, और ये बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि ये बोली अपनी सीनियर सिस्टर थी। अपना मेन कैरेक्टर की है सीनियर सिस्टर आप, लेकिन यहाँ पर तो मास्टर आने वाले थे ना, वो कहाँ पर है? बोलती है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, आने वाले थे लेकिन सेकुलेशन में चल गए इसलिए नहीं आ सके, पर चिंता मत करो, मास्टर की तरफ से मैं तुम्हें डिसाइपल एक्सेप्ट करती हूँ और कल्टीवेशन भी सिखाऊंगी, समझे? लेकिन सिखाने से पहले कुछ ऐसी चीजें या फिर ये बोले कि कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने में लिटरली में 3 तस्वीरें निकाल लेती है। बोलती है कि इस बुढ़े को देखो, ये गरीब इसकी माँ की चू गाड़ नहीं धोते ये लोग। और हाँ, वो अलग बात है कि नहीं धोते, लेकिन जब तक तुम सही से रहोगे, नियम का पालन करोगे, ये कभी भी तुम्हारे रास्ते पे नहीं आएंगे। और ये दोनों चूतिए, जिनमें से एक है तुम्हारा सेकंड सीनियर ब्रदर और दूसरा 3rd सीनियर सिस्टर, समझ गए ना कि क्या बोल रहा हूँ? तो ये लो अगरबत्ती, चलो जल्दी करो दिखा दो। जब एक बार ये तामझाम खत्म हो जाएगा तब समझ लेना कि तुम डिसाइपल बन चुके हो। और बोलती है कि क्या कर रहे हो, जल्दी करो, तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा क्या? सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि ये सारा कांड देखकर पूरा कंफ्यूज था। समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन पहले अगरबत्ती को जलाता है, फिर प्रणाम करता है, पहले बुढ़े को, फिर लड़का और लड़की दोनों को, और एट द एंड अगरबत्ती को खोज देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर सिस्टर, अगर आप सच्ची में बुरा ना माने तो क्या एक सवाल पूछ लो? वो भी कि ठीक है पूछो, क्या पूछना है? दरअसल बात ये है, मेरा बोलने का मतलब
मतलब ये है कि मास्टर जिंदा तो है ना? है ये कैसा सवाल? ऑफ कोर्स जिंदा है। अच्छा जिंदा है, ठीक है समझ गया। और मन ही मन सोचता है कि गजब ये लड़की पागल हो गई पीछे, जिंदा आदमी को अगरबत्ती दिखवा दिया इसने। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है। थोड़ी देर बाद लड़की बोलती कि ठीक है फॉर्मली तौर पर कल्टीवेशन स्टार्ट करने की बारी आ गई है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सच में किसी बंदे को कल्टीवेशन करने के बारे में कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम ही तो पहली बार ही सीख रहे हो, इसलिए हम दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके इधर ये भी कि हेल्प करेंगे, किस तरह का हेल्प? चिंता मत करो, मैंने सीखो ऐप को डाउनलोड करके अच्छे से सीख रखा है कि किस तरह से कल्टीवेशन करना किसी को सिखाया जाए। और ये बोलकर अपने एमसी को लिटरली में बहुत सारे सामानों को दे देती है। एमसी भी लाइक क्या व्हाइट बोन पिल, 9 रिवोल्यूशन समसेरा पिल, 7th लेवल पेगोड़ा पिल, आखिर ये मुझे क्यों दे रही है? और जहां तक मुझे पता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन सारे पिल्सों का काम लाइफ को सेव करना है ना। और चौंक जाता है कि 1 मिनट, अरे यार अगर ये लड़की किस तरह की मुझे कल्टीवेशन तकनीक सिखाने वाली है। तभी बोलता है कि सीनियर सिस्टर एक बात बताइए, आप मुझे कल्टीवेशन करने कैसे सिखाएंगे? सिंपल, शॉर्ट कल्टीवेटर को हमेशा से ही सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला शॉर्ट इंटेंट और दूसरा उसके हाथों का स्टैंड। और ये बोलकर अपने हाथों को बस फ्लिक करते हो, पूरा स्पेस फट जाता है। तभी दिखाया जाता है ये जो लड़की थी ना स्पेस पे अपने हाथों को डालकर कुछ तो निकालती है, जिसको देखते हुए अपना एमसी भी चौंका पड़ा था। और हाँ वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोली कि 2 बहुत ही बड़े बड़े टब थे, जिसको ढम से जमीन पर बजाते हुए लड़की बोलती कि चलो अब बारी तुम्हारे हाथों को एक्सरसाइज करने की। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहले एक टब पे चढ़ती है और फाइनली दूसरे टब को अपने हाथों में उठा लेती है। और ये चीज अपने एमसी देखे जा रहा था, जहां पर लड़की भी टब को ऊपर फेंकते हुए बोलती कि ध्यान से देखो कि मैं कर क्या रही हूँ। और जैसे ही टब नीचे आती है ना तो हाँ उसको अपने दूसरे हाथों से धर लेती है। लेकिन एमसी का क्या, इन कांडों को देखने के बाद तो उसका मुंह फटा ही रह जाता है। और अगर बात करें लड़की की तो वो भी टब को अपने एमसी को फेंकते हुए बोलते कि ये लो अब तुम ट्राई करो। एमसी सोचता कि क्या मैं ट्राई करूं, सच्ची में हो तो जाएगा ना। और ये बोलकर पहले थोड़ा सा दम लगाता लेकिन नहीं उठता। लेकिन जब एक हाथ से नहीं उठता तो अब बारी से दूसरे हाथ को लगाने की, लेकिन इससे भी नहीं उठता। और इस टाइम पर तो अपने एमसी समझ चुका था कि इतनी आसानी से नहीं उठेगा, इसलिए साला अपना पूरा दम ही लगा देता है, पर घंटा भी नहीं उठता। बोले जा रहा था कि बाप रे नहीं उठेगा, अगर मैं सही हूं ना तो माँ कसम इस टब का वजन कम से कम 300 टन तो जरूर होगा। और ये चीज सीनियर भी देखे जा रहे थे और समझ आती कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तभी अचानक से अपने हाथों से कुछ तो बनाती है और फटाक से उस टब पे लगा देती है कि चलो अब ट्राई करके देखो शायद हो जाए। और वही होता है, अपने एमसी सीनियर की बातों सुनकर इस बार फिर से दम लगाता है और हाँ लिटरली इस बार उठ जाता है, वो भी थोड़ा सा, और ढम से करके जमीन पर नीचे गिर जाता है कि बस बहुत हुआ। लड़की बोलती कि समझ गई तुम्हारी जो कैपेसिटी है ना वो इतनी ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात उठाते समय अपना मुंह मत खोलना, हवा को अंदर रखो ताकि उठाते समय ताकत मिल सके, समझे। और आई थिंक मुझे ये लगता है कि एक दिन में तुम इस टब को उठाना सीख लोगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ से जाने से पहले किसी को तो निगरानी के लिए छोड़ के जाऊंगी। एमसी भी लाइक हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बता एक दिन आ रहा है यार, एक दिन में ये कैसे उठेगा। और सामने का नजारा देखकर चौंक चुका था क्योंकि लड़की इसको इग्नोर मारकर वहां से निकल चुकी थी, और इसलिए भी चौंका पड़ा था क्योंकि पोर्टल से निगरानी करने के लिए कोई तो बाहर निकल रहा था। और जरा देखो तो निगरानी करने वाला कौन था, लकड़ी से बने कठपुतली था जो कि अपने एमसी को देखकर मुस्कुराई जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि तू कौन है बे? ये भी लाइक कि मैं कौन हूँ वो सब छोड़ो, चलो जल्दी करो, तुम्हें जो बोला गया था ना वो करो, आराम करना बंद करो, खड़े हो जाओ, जल्दी करो, समझे। अबे साले लकड़ी के पुतले, वो भी कि मैंने बोला नहीं कि बकचोदी बंद करो, चलो जल्दी करो, आराम बहुत हो गया, ट्रेनिंग करो। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी ट्रेनिंग कर रहा था, हाथों की नसें दिखाई देने लगी थी और इस बार भी पूरा का पूरा दम लगाया जा रहा था। तभी हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी प्रैक्टिस करते करते लिटरली में थक चुका था। नहीं होगा, खत्म हो गया, मैं मेरा विल पावर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का खत्म हो गया। और जैसा ही ये कुछ और बोलता तभी अचानक से वो लकड़ा अपने एमसी के मुंह पे कुछ तो डाल देता है। इधर ये भी कि साले आखिर तूने मुझे खिलाया क्या, कहीं कोई जहर तो नहीं था ना? जहर नहीं था, तुम थक चुके थे ना इसलिए रेस्टिंग वाली पिल खिला दी बस। और हाँ 10 मिनट आराम करने के बाद फिर से ट्रेनिंग में लग जाओ। ओके अब बात है 6 घंटे बाद, जहाँ पर वो बोतल खाली हो चुकी थी और इस बार भी अपने एमसी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। और इस बार भी अपने एमसी जैसे कुछ बोल पाता, इसके गर्दन को धरकर, इसके थतुन को धरकर फिर से पिल खिला दिया जाता है। लेकिन क्या इस बार सच्ची में बहुत ही ज्यादा मेहनत हो गया था, अपने एमसी लिटरली में बेहोशी हो गया था। पुतला जगाया जा रहा था कि अबे जाग जा, अभी ट्रेनिंग बाकी है, चल जल्दी कर, एक दिन में तुम्हें ये पूरा टब उठाना है। और हाँ अब जाकर पता चलता है सिर्फ एक बोतल नहीं बल्कि ये बोले वहाँ पर बहुत सारे बोतल खाली हुए थे। तभी हमें वहाँ पर एक उड़ते हुए तितली को दिखाया जाता है और ये पुतला सच्ची में यार ये पुतला अपने औकात में आ जाता है, एमसी को छोड़कर साला उसके साथ खेल नहीं लगता है, गजब। और जब वो तितली चला जाता है तो ये फिर से अपने एमसी के पास आ जाता है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये पुतला अपने एमसी का शरीर को गाड़ी पे लोड करके कहीं तो ले जाया जा रहा था। और हमें राइटर की तरफ से बताया जाता है कि अपना जो मेल प्रोटेगनिस्ट लुयांग है ना वो इतना मेहनत किया कि एट द एंड थक हार कर मर गया। जहाँ पर अपने एमसी भी 4th वॉल को ब्रेक करते हुए बोलते साले राइटर तेरी माँ का, मैं अभी तक जिंदा हूँ। और इतना बोलने के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें पुतले की तो हाँ वो अपने एमसी के लिए लिटरली में बहुत ही अच्छा खासा खाना बनाया था। ये बोलते कि ओ माय गॉड क्या सुगंध है मजा आ गया, चलो इतना स्ट्रगल करने के बाद खाना तो बनता है। पुतला भी लाइक कि ये लो मुंह खोलो, मैं तुम्हें खाने में हेल्प कर देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर की बस करो यार, हमें जानता हूँ इस खाने को बनाने में स्प्लिट बीस्ट यहाँ तक स्प्लिट ग्रास का यूज हुआ है, लेकिन मेरा पेट तो उतना ही बड़ा है ना जितना अटेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खा सकता। और अचानक से कुछ
कुछ तो नोटिस करता है और सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा कंफ्यूज। सीनियर सिस्टर थी, एक टब में मेडिसिनल बात बनाकर लाई थी। बोलती है कि जब तुम्हारा खाना पीना हो जाएगा ना तो उसके बाद ये तुम्हें करना, ओके? पर हाँ, ये याद रखना, अपने सर को बिल्कुल भी बाहर मत रखना। एमसी बोलता है कि बाहर मत रखना तो फिर मैं सांस कैसे लूंगा? उसके लिए ये है, इस पाइप की हेल्प से तुम सांस ले सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर के, ठीक है समझ गए, अब जो बोले मैं वो करूंगा। तभी अपने कपड़े को उतारते हुए मन ही मन सोचता कि गजब बॉडी टेम्परिंग पोषण ना, मैंने पहले किताब में ही पढ़ रखा था, लेकिन आज फील करूंगा कि कैसा लगता है। और ये बोलकर जैसे उस पर घुसता है, लिटरली में साला बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसकी चिल्लाने की आवाज बाहर से सीनियर सिस्टर भी सुन लेती है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।